नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बड़ी खबर आपको सीधे उत्तर प्रदेश से बताते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में आला कमान ने साफ निर्देश दे दिए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां बताया गया है कि दोनों डिप्टी सीएम को आला कमान ने कि उपचुनाव 2027 चुनाव योगी के नेतृत्व में ही होंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने योगी पर फिर से भरोसा जताया है और योगी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव होंगे, ये सूत्र बता रहे हैं, जिसमें उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव है। हर तरफ के विवाद से बचने के लिए भी कहा गया है, योगी के नेतृत्व में काम करने के लिए कहा गया है। ये दोनों डिप्टी सीएम को केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से खास तौर पर यह निर्देश दिए गए हैं कि चाहे दोनों डिप्टी सीएम हो या फिर उत्तर प्रदेश में कोई भी नेता, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही सभी को काम करना है। और 2027 के लिए और साथ ही उपचुनाव के लिए भी योगी पूरी तरह से एक्शन में है। देखिए, यूपी में चल रहे ये हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति का बड़ा आधार बनेंगे। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। साल था 2017। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश दंगा, माफिया, अपराध और लचर व्यवस्था के लिए बदनाम था। दशकों से यूपी में ये चलता आ रहा था। साल बीतते रहे, सरकारें बदलती रही। और फिर एक दिन यूपी के भाग्य का सूरज उगा, कमल खिला और सीएम की रेस में बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़कर एक भगवाधारी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान आई। जय श्री राम, जय श्री राम, राष्ट्र की करो तैयारी, भगवाधारी। हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर माने जाने वाला एक सन्यासी सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुआ। उन दिनों लखनऊ में गूंजा, मैं योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं। योगी की यह शपथ उत्तर प्रदेश के विकास पथ पर दौड़ने की गारंटी थी, क्योंकि लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे योगी अब दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ से सूबे की कमान संभाल चुके थे। विकास को रफ्तार देनी थी, जनता की उम्मीदों को पूरा करना था, तो योगी काम में जुट गए। योगी लक्ष्य लेकर चले कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाना है, उत्तर प्रदेश से माफिया का सफाया करना है। अपराध पर योगी का जीरो टॉलरेंस था और यूपी को भारत का ग्रोथ इंजन बनाना था। हर मोर्चे पर विकास ही योगी का लक्ष्य है। विकास की रफ्तार बढ़ानी है तो यूपी को अपराधियों और माफिया के चंगुल से निकालना होगा। योगी ये बात बखूबी जानते थे, तभी तो उन्होंने अपना पहला ही लक्ष्य क्राइम फ्री यूपी को बनाया। इसके लिए माफिया और अपराधियों को सीधी चेतावनी दे दी कि गुंडे माफिया अब यूपी छोड़ दो। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है। अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है। उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता है। उसे मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर रूल ऑफ लॉ को हम पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करेंगे और प्रदेश के अंदर कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। योगी का अल्टीमेटम यानी माफिया और अपराधियों की छुट्टी। अपराधियों पर लगाम लगाने का योगी स्टाइल अलग ही था। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए, माफिया की लिस्ट बनी और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन बुलडोजर। जिसने माफिया के कब्जे से सैकड़ों एकड़ जमीन मुक्त कराई। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से जमीन छुड़ाकर
गरीबों के लिए घर बना दिए। ऐसे योगी ने कई काम किए जिसने योगी की उत्तर प्रदेश में इमेज एक रॉबिन हुड की बना दी। पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। योगी के काम करने का ये अंदाज जनता को खूब भाया। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बाबा का बुलडोजर एक मॉडल बन गया, जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। यूपी में योगी के इस मॉडल को उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान समेत कई विपक्ष के राज्यों ने भी अपनाया। यहां तक कि विपक्षी दलों की सरकारें भी योगी मॉडल को अपनाकर अपने राज्य में अपराध पर लगाम लगाने की कोशिशें करती रही, क्योंकि यूपी में अपराधी जानते हैं बाबा गर्मी में भी लखनऊ को शिमला बनाने की ताकत रखते हैं। यानी गर्मी उतारने का योगी स्टाइल अपराधियों में खौफ बन चुका था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी राज में यूपी से बड़े बड़े माफिया साफ हो गए। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी से लेकर विकास दुबे समेत कई मारे गए, तो जनता को लूटने वाले बहुत से अपराधी जेल में हैं या फिर एनकाउंटर में ढेर हो गए। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार ने योगी का यह काम करने का तरीका सिर्फ जनता ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को भी खूब पसंद आया। तभी तो चुनाव से ठीक पहले भरी सभाओं में प्रधानमंत्री ने योगी की जमकर तारीफें की। जब से योगी जी आए हैं, माहौल ही बदल गया, मौसम भी बदल गया। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। अब माफियाओं की मौज खत्म हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समर्थकों और विरोधियों के बीच अलग अलग छवि है। समर्थक कहते हैं कि उनकी सख्त नीतियों से राज्य में अपराध पर लगाम लगी है और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, लेकिन विरोधियों का दावा है कि ऐसे मामलों में इंसाफ अदालतों को ही करना चाहिए। इसीलिए योगी विरोधी यूपी में एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन पर लगातार सवाल उठाते हैं, मगर योगी अपनी स्टाइल में ही काम करना पसंद करते हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद एक प्रकार से सरकार सामान्य कामकाज ही कर सकती है, बाकी कार्य तो चुनाव आयोग देखता है। तो हम लोगों ने कहा भी तब तक बुलडोजर को थोड़ा रेस्ट दो, वर्कशॉप में भेजो, इसकी मरम्मत का काम करा लो, और 10 मार्च के बाद फिर विकास, लोक कल्याण का एक कार्य चलेगा और पेशेवर माफिया और अपराधियों के ऊपर फिर से बुलडोजर अपना काम भी करना प्रारंभ कर देगा। योगी का स्टाइल यूपी ने पसंद किया और 2017 के बाद वो 2022 में फिर बम्पर बहुमत से मुख्यमंत्री चुने गए। अब तक तो योगी ने यूपी की सियासत में अपना पैर ऐसे जमा लिया जिसके सामने विपक्षी भी टिक नहीं पाए। घुस जाला बिलिया मेरा पितावा, घुस जाला बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाप के, चलेला जब चाप के, बाबा का बुलडोजर चलेला जब, बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाप के। और 2017, 2019 या फिर 2022 तक तो एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ विधानसभा हो या लोकसभा, हर चुनाव में पार्टी को शानदार जीत दिलाते रहे, क्योंकि योगी जो ठान लेते हैं उसे पूरा
करके ही मानते हैं। योगी के मजबूत इरादों के साथ मोदी का हाथ भी हमेशा रहा। मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी में विकास हो या सियासी मोर्चा, हर जगह परचम लहराया। यूपी में योगी ही बीजेपी के लिए उपयोगी साबित हुए और योगी ने यूपी को काफी आगे बढ़ाया। हमारे वो योगी जी और उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में जो मेहनत कर रही है, उस मेहनत से आज यूपी की पहचान नए अवसरों की धरती के तौर पर बन रही है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी का भाग्य बदल रहा है और यूपी के सांसद के नाते मेरे लिए भी ये गर्व का विषय